हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आपको पता ही है कि एमपीपीएटी के फॉर्म 26 तारीख से डलने वाले हैं और सभी बच्चे अब तैयार होंगे। लेकिन समय मैं कह रहा था आपसे, काफ़ी दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि समय जो है आपके लिए कम मिलेगा, इसलिए तैयारी में लग जाओ। लेकिन बच्चों ने सुनी नहीं। पर कोई बात नहीं है, अभी भी हमारे पास 60 दिन हैं, 60 डेज़। 60 डेज़ में तो हम पहाड़ पलट सकते हैं, पहाड़ बिल्कुल पलट सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति हो तो 100%, जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, वो भी 100% सफलता प्राप्त कर लेगा। बस क्या चाहिए? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये है, जो भी आपके पास समय है, अगर उस समय में आप लोग अच्छी प्रकार से मेहनत कर लें, जी तोड़ मेहनत कर लें, तो सफलता आपको 100% मिल जाएगी। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। मैं क्या कहने जा रहा हूँ वो आपने कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन के लिए, कोई भी। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनकी बता देता हूँ मैं। आप लोग जो कोचिंग कर रहे थे ना, उनकी भी अभी 20-25% ही तैयारी है। थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हमने कोचिंग नहीं कर पाई, कि हमने ये नहीं। वो भी 20-25% ये समझ लीजिए उसी लेवल पर है। आपके बराबर ही है, कहीं आपसे आगे नहीं निकल गए हैं। तो वो भी अभी तैयारी करेंगे, ये 2 महीने में ही वो अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं यहाँ कोचिंग चला जाऊँ कि वहाँ चला जाऊँ, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी नहीं जाना है आपको, अब सेल्फ स्टडी करनी है। घर पे बैठिए, जहाँ भी आप हो, जिस कंडीशन में आप लोग हो, वहाँ पर आपको मेहनत करनी है, वहाँ पर आपको लगना है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ आपसे कि आप जहाँ भी हैं, जिस हालात में हैं, उस हालात को समझते हुए अपनी तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, 60 दिन का समय है। करना क्या है आपको? आपको ये काम करना है। पहली बात तो आप कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें किस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब ये चीज़ हमको देखनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि अब ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि समय उतना है नहीं कि इतना सारा पढ़ लें। और फिर ना, इतना तो है ही नहीं ना, हमारे पास समय बहुत कम है। तो सबसे पहली बात तो सिलेक्टेड मैटर्स लें आप लोग। जो मैटर है आपके पास पढ़ने का, जो भी है, आप किताब से पढ़ रहे हैं, नोट्स से पढ़ रहे हैं, या जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, या कोचिंग वाले जो भी छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं वो लोग, तो जो भी आप सिलेक्टेड नोट्स हैं ना, उनको अच्छी प्रकार से पढ़ें। 10-10 किताबें ना पढ़ें, क्योंकि समय उतना नहीं है 10 बुक्स पढ़ने। एक किताब भी पढ़े ना, एक नोट्स भी पढ़े ना, तो उसको कम से कम 10 बार पढ़ लें, कम से कम 10 बार। अब 10 बार का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे सोच रहे 10 बार कैसे पढ़ेंगे। अगर इच्छा शक्ति हो ना, हम एक सब्जेक्ट को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ओनली 2 डेज। सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि बस पढ़ना है। मेरा एक भाई था, छोटा भाई था, क्या है अभी, तो मेरा भाई मतलब ये समझ लीजिए अभी उसका वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो वर्ग 3 में उसका सिलेक्शन हुआ है। वो पता है क्या कहता था? वो जब समय उसके पास 1-2 महीने ही समय था, तब वो ये कहता था कि अगर मैं 1-2 महीने नहीं सोऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा, लेकिन अपना 100% दूंगा तो मैं सिलेक्शन भी 100% लूँगा। सही बात है, उसने अपना 100% दिया। वो नहीं सोया। सोने का मतलब ये था कि वो रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई की उसने, रात को 3-3 बजे तक। ये समझ लीजिए 2-3 घंटे सोता था, बस सोता ही नहीं था। उसने कहा कि मर थोड़ी ना जाएंगे, 2-3 महीने नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी तो संभाल लूँगा, संभर तो जाऊँगा। तो वही चीज़ है, अगर आप लोग भी इस फॉर्मूले का उपयोग करें तो कहीं ना कहीं आप लोग भी पॉजिटिव कर सकते हैं, आप लोग भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरी बात आपको सही समझ में आ रही है तो समझ लें। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हालात में, तो आप लोग सिर्फ आप पढ़ाई में दीजिए। अब पढ़ना कैसे, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तरीका आपका ये रहना चाहिए कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं? 4 और 2 6 सब्जेक्ट हैं, है ना। क्रॉप, एनिमल और एलिमेंट ऑफ साइंस में 4 सब्जेक्ट। उनका एक टाइम टेबल देख लीजिए, बना लीजिए। बहुत सारे छात्रों ने बना लिया होगा और पढ़ भी रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर जितना हो गया उतना ही हो गया है, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा, समय कम है। प्रॉब्लम ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अपन को 200 में से 200 नंबर नहीं लाना है। अपन को सिलेक्शन के लिए, जैसे ओबीसी वाले हैं तो 110 से 112 नंबर में सिलेक्शन हो जाना है। जनरल वाले हैं 115 तक, 120 तक हो जाना है सिलेक्शन।
SC ST को 100 150 105 नंबर में हो जाना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। अपन ने 200 में से 200 नहीं लाना है, अपन को सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए इतने नंबर लाना है, समझ गए ना। तो जो चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही है छोड़ दो उसको, पल्ले नहीं पड़ रही तो क्या अपन को जो है ना जो चीज़ समझ में आ रही है उस पर ज़्यादा लगाओ कि वो चीज़ रिवाइज होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम में जाके कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये था कि ये था, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तभी कह रहा हूँ कि एक चीज़ को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, एक नोट्स को बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको, उससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है ना। पहली बात ये ध्यान रखिए, और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए। मतलब एक मोटिवेटर हैं, वो कहते हैं कि अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना तो अपने आप को बंद कर लीजिए, रूम में बंद कर लीजिए, किसी दुनियादारी से मतलब छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए, बस सोशल मीडिया से दूर रहिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए। मतलब आपके मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया का अब भी आइकन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका ऐप्स नहीं होना चाहिए आपके मोबाइल में, क्योंकि ऐप होगा तो ज़रूर उसका मन तो करेगा कि इंस्टाग्राम पे देख लूँ, किसी की रिक्वेस्ट आई है कि हाय हेलो कर। ये सब चीज़ों से अगर 2 महीने कोई बच्चा बच गया है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो भी सिलेक्शन ले लेगा। तो वो मोटिवेशनल जो देते हैं, मोटिवेटर हैं जो, वो इस प्रकार से कहते थे कि अपने आप को बंद कर लीजिए, सब चीज़ों से दूर कर लीजिए, इस दुनिया से दूर कर लीजिए। मतलब ये समझिए कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी बुक्स हैं। तो आप अपने आप को मतलब ये समझ लीजिए बहुत आगे देखोगे, इन चीज़ों से, सब चीज़ों से मतलब नहीं रखोगे तो। सही बात भी है ये, कहीं ना कहीं आज हम जो है बस ज़्यादातर जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो मोबाइल पे कर रहे हैं, और मोबाइल पे हम आलतू फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी है, और कहीं ना कहीं हमें ये सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है मोबाइल। इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी बच्चा हो सबसे बड़ी रुकावट मोबाइल बना हुआ है ना। तो इसलिए जिसको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है उसको मैं बता रहा हूँ, वो काम कर लो, सफलता आपको 100% मिलनी है। कंपटीशन 40 से 45 हज़ार लगभग फॉर्म भरे होने, मैं अभी बता देता हूँ आपको, 40 से 45 हज़ार फॉर्म, जिसमें से जो कंपटीशन रहेगा लगभग 10,000 बच्चों में कंपटीशन होना है। बाकी तो फॉर्म देखने के लिए डालते हैं बच्चे कि बस देने के दिया है पेपर, बस तैयारी भी यार नहीं करते। 30,000 तो बाकी जो कंपटीशन होना है वो 10,000 बच्चों में होना है। पहले सुन लेना आप लोग, 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे। 10 में से समझ लीजिए 5,000 ऐसे होंगे, मतलब समझ लीजिए आप लोग, जैसे हॉर्स होता है ना, घोड़े जो होते हैं, ऐसे भागने वाली रेस होगी, उसमें 5,000 सबसे ज़्यादा के होंगे, ठीक है ना। तो जो भी सीटें हैं 1500 1600 जो भी सीटें आपकी रहेंगी उस पर आपको सिलेक्शन लेना ही है। और सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना मैं बता ही रहा हूँ आपको। कोई कुछ भी कहे किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो, को ये कर लो फलाना कर लो ढिकाना, अरे नहीं देना अपन को किसी चीज़ पर ध्यान। सिर्फ अपना जो समय है ना, इस समय अब पढ़ाई पे देना है। 100 लोग यूट्यूब पे आपको मिलेंगे बताने वाले, ये कर लो फलाना कर लो ढिंगा कर, या कोचिंग कर लो, मगर कुछ मत करना, अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैटर से सिलेक्टेड मैटर उसको लगाइए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि जो थ्योरी पढ़ने का आप ज़्यादा समय निकलता जा रहा है, थ्योरी जितना हो 10-15 दिन आप एक जैसे 26 तारीख से फॉर्म भरे हो रहे हैं तब तक आप पढ़ लीजिए, लेकिन साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। पुराने पेपर लगाएं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में वो लगाएं, है ना। और वो ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, समझ रहे हैं ना, कि वो ऑब्जेक्टिव ही आना है पेपर में, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलो, तो मैं बच्चों ये आपको बता ही रहा था। तो ये तरीके हैं जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करके सफलता 100% मिल जाएगी। बस मैं जो कह रहा हूँ ना, वो डेडिकेशन ले आओ पढ़ाई के लिए यार। 2 महीने के लिए दुनियादारी छोड़ दो, 2 महीने की तो बात है, फिर कर लेना जो करना है वो। 2 महीने अगर नहीं छोड़ सकते अपने लिए, अपने माता पिता के लिए नहीं छोड़ सकते, तो यार आप क्या करोगे मतलब लाइफ, आप बताओ। मतलब अब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कर सकते तो फिर भैया फिर कोई मतलब नहीं है। फिर टाइम पास के लिए आप लोग जो है ना, आप लोग फॉर्म वॉर्म मत भरना, उसमें भी वो 500-600 रुपये खर्चा आएगा, वो खर्चा मत करना आप लोग। जाने में फिर पेपर देने जाओगे वहाँ हो जाएगा 1,000 रुपये का, कोई मतलब नहीं है उसका फिर, है ना। फिर तो आप कोई दूसरा ही काम देख लो, अगर आप लोग 2 महीना अपने लिए नहीं दे सकते तो, है ना। अपने लिए अगर 8-10 घंटे नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए तो फिर कोई मतलब नहीं है भैया। आप मत फॉर्म ना भरें और आप लोग कुछ और ही धंधा पानी देख लें, जिससे जो है ना घर का खर्चा पानी चले, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसलिए सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे से मेरा कहना है कि अगर आपका डेडिकेशन है आप पढ़ाई के प्रति, तो आप लोग 100% सिलेक्शन लेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि वो 1 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1-1 साल 2-2 साल वाले बेटाओं के सिलेक्शन नहीं होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है, ध्यान रहे आपको, है ना। 2 महीने में अगर जी तोड़ मेहनत कर ले, गारंटी देता हूँ, गारंटी सिलेक्शन नहीं हो जाए तो फिर बात करना, बस पढ़ लेना जी तोड़ के, ठीक है। और किसी को नोट्स चाहिए तो
हम आपको दे ही रहे हैं, उपलब्ध करा ही रहे हैं, उससे भी आप लोग तैयारी करके ना सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम वीडियो बनाते आपको पढ़ाते, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। आप लोग जो है ना सेल्फ स्टडी करें, किसी की बातों में नहीं लगना है, सुनना सबकी है, करना मन की है। ध्यान रखें, पढ़ना जी तोड़ी है, बस ये है, रात दिन मत देखिए कब है, अपने आप को बंद कर लीजिए और बस लग जाइए मेहनत में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।